बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग मुसलमान भी आज ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ के साथ अपनी अक़ीदत वाबस्ता कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं और फिर अपने जहन व दिमाग में कुछ ऐसे ख़यालात पाल लेते हैं कि जिनका हकीकत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। यूँ तो ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जिनको ज़िक्र करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ एक वहम या एक गलत अक़ीदे की तरफ इस वीडियो में तवज्जो दिलाई जा रही है, वो है तुलसी का पौधा या ये कि तुलसी का दरख्त, जिसको अलग अलग इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से याद करते हैं, लेकिन तुलसी का के नाम से ये पौधा ज़्यादा मशहूर है। अगर हम अभी यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान यूट्यूबर्स के वीडियोस भी हमें मिल जाएंगे कि जो इस पौधे की और इस दरख्त की फ़जीलतें बयान करते हुए नज़र आएंगे, और वो ये भी कहेंगे कि इसका ताल्लुक़ कुरान में भी है और इसका ताल्लुक़ हदीस में भी है। अफ़सोस है और बहुत ही अफ़सोस है कि जो मुसलमान या तो भोलेपन में या जहालत या ज़िद और हठधर्मी की वजह से इस्लाम और कुरान के साथ ऐसी गलत बातें मंसूब कर रहे हैं, उनको डरना चाहिए कि वो हदीस की तरफ ये बातें मंसूब कर रहे हैं, कुरान की तरफ मंसूब कर रहे हैं। हुज़ूर का तो बहुत वाज़ेह फरमान है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी जानबूझकर मेरी तरफ गलत बात मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये वीडियोस कुछ आज कल में अपलोड नहीं हुई, बल्कि पिछले कई सालों से ये वीडियोस अपलोड हैं। उन्हें ये बात पता भी चल गई होगी कि हमने जो बात इस वीडियो में बताई है वो गलत है, उसका शरीयत और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने आज तक वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बाकी रखी हुई है। याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाई, इस दरख्त के साथ अपनी अक़ीदत वाबस्ता किए हुए हैं। उनके यहाँ ये दरख्त बहुत ही अहमियत का हामिल है, धार्मिक आस्था उनकी इस दरख्त के साथ जुड़ी हुई है। वो इस दरख्त के बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी बयान करते हैं, और उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी इस दरख्त के हवाले से वो बयान करते हैं कि इसको घर में लगाना चाहिए, उससे हमारे घर में बरकतें होती हैं। उनके लिहाज से वो बहुत सारी इस तरह की फ़जीलतें बयान करते हैं। वो उनकी अपनी धर्म के लिहाज से हो सकती हैं, पर इस्लाम का इस दरख्त के साथ बरकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो मुसलमान कितना भोला भाला है, यूँ तो अपने आप को बड़ा जेंटलमैन समझता है और इस मॉडर्न दुनिया का एक अच्छा हीरो तस्वुर करता है, पर जब वो इस तरह की बातें और हरकतें करता है तो अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है कि वो आमाल के बजाय इन चीज़ों से बरकतों को जोड़ रहा है। इस्लाम में बहुत वाज़ेह ऐलान है, कुरान और हदीस का निचोड़ है कि बरकतों का ताल्लुक़ वो इंसान के अपने आमाल से है। अगर इंसान अच्छे रास्ते पर चल रहा है, आमाल सालिहा कर रहा है, नमाज़ों का पाबंद है, रोज़ों का अहतमाम कर रहा है, वक्त पर ज़कात की अदायगी का अहतमाम कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने जा बजा ये वादा फरमाया है कि हम उसको मज़ीद इनायत फरमाएंगे। वो शुक्र करेगा तो बढ़ोतरी फरमा देंगे, और अगर वो बुरे आमाल करेगा, नाकदरी करेगा, तो बेबरकती और नहुसत उसमें उसके घर में डेरा डाल लेगी। ये बिल्कुल ज़ाहिर और हकीकत पर मबनी बात है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई तुलसी का पौधा सिर्फ़ इस नीयत से घर में लगाते हैं कि ये कोई बरकत का ज़रिया है, और अपनी बहुत सारी अक़ीदतें उससे जोड़ लेते हैं। याद रखना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने इसी जहनीत और माइंडसेट के साथ तो तुलसी का पौधा अपने घर गार्डन में लगाया हुआ है, तो उसे आज ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, वरना हो सकता है कि उसकी गुमराही में और इजाफ़ा हो जाए। बरकत में तो इजाफ़ा नहीं होगा, लेकिन उसकी गुमराही और ज़लालत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने सिर्फ़ खूबसूरती के लिए, या ये कि गार्डन में उसने अलग अलग किस्मों के पौधे लगाए हुए हैं जिनमें एक तुलसी का भी पौधा है, उसके साथ उसकी कोई मजहबी अक़ीदत वाबस्ता नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने अक़ीदत के हिसाब से लगाया हुआ है तो उसे आज ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और अगर वो लगाने के बारे में सोच रहा है तो अपनी सोच को तब्दील कर लेना चाहिए। और अगर सिर्फ एक दरख्त की हैसियत से लगाया हुआ है तो फिर इसमें शरान कोई हर्ज नहीं है। जो काम करने के हैं उन्हीं के करने में भलाई है और फ़ायदा है, वरना इस तरह की बेहुदा बातों से और झूठी चीज़ों से अक़ीदा वाबस्ता कर लेने से सिवाय गुमराही और ज़लालत के कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कुरान और हदीस का मुताला किया जाए, इस्लाम की बुनियादी बातों की वाक़िफ़त हासिल किया जाए और अपने आप को उलमा से जोड़ा जाए, ताकि हम उनकी निगरानी में, उनकी सरबराही और उनकी रहनुमाई में सही रास्ते की तरफ गामज़न रह सकें। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।